मैंने एक बेहद ही खास प्रकार की रेमेडी बना के इन सभी के बालों पर इस्तेमाल किया। केवल 2 से 3 दिन के अंदर बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और बाल कंधे से घुटने तक हो गए। अब ऐसा है कि बहुत से लोगों को लगता है कि घर पर बालों को लंबा और घना करने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा और घना किया है सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आपने सिर्फ 3 दिन उपयोग कर लिया तो आपके बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी पहले किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया, क्योंकि 99% लोगों को ये तरीका पता ही नहीं है। अगर पता होता तो कभी बाल नहीं झड़ते और आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि आप सभी को बताने मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से बाल लंबे घने हुए, बाल झड़ने कैसे बंद हो गए। और ये तरीका लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए वो महंगे महंगे तेल खरीद कर बेवकूफ बन रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को पता है वह इस रेमेडी को लगाकर बालों को लंबा घना करके घूम रहे हैं, बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर लेते हैं, अपने बालों की ग्रोथ को करना शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो आज के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाला हूं ताकि आपको 100% भरोसा हो कि सच में ये वाली रेमेडी बालों पर इतनी तेजी से काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर्स और अपने कुछ व्यूवर्स की फीडबैक की इमेज भी लगा दे रहा हूं साइड में, जिसे आप देख लीजिए कि इनके बालों में गंजेपन की समस्या आ गई थी, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने इस नुस्खे का यूज किया उनके बालों पर, इन्हें बताया कि ये 100% नेचुरल है, बालों की ग्रोथ होगी। और उसके बाद इन्होंने भरोसा किया, अपने बालों पर लगाया, क्योंकि ये 100% नेचुरल है, किसी प्रकार का कोई केमिकल का उपयोग हमने इसमें नहीं किया है। उनके बालों की ग्रोथ ऐसी हुई कि उन्हें आज के समय बाल कटवाने पर मजबूर हो गए हैं। बालों की ग्रोथ ऐसी हो रही है, हेयर फॉल्स बिल्कुल बंद हो गया और अब उनके बालों की लंबाई होते ही जा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल दिन रात बालों के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। आप जो दिन रात बालों के बारे में सोच रहे हैं, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं बालों के बारे में इतना सोचते सोचते, लेकिन जब इस रेमेडी को आप लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरीके से लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जैसे कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए हुए। सब कुछ अगर आपने जान लिया तो बालों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और यह नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। आपको सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि काश किसी ने ये नुस्खा पहले बता दिया होता। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। दोस्तों, मेथी के बीज का उपयोग जब आप पहली बार अपने बालों पर करेंगे तो आपके बाल झड़ने पहली बार में ही बंद हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ इतनी होगी कि आपको बाल कटवाने पड़ जाएंगे। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो मेथी को भिगोकर उसके पानी का और सुबह में इसे चबाकर इसको खाने में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। मेथी जो होता है वो आयुर्वेदिक चीज है और ऐसी चीज है जिसका उपयोग अगर आप अपने सेहत के लिए करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, तो आपके सेहत के साथ साथ आपके बालों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है अगर आप इसका बालों पर भी उपयोग करते हैं तो। लेकिन तरीका पता होना चाहिए कि इसे उपयोग किया कैसे जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेथी के बीज में प्रोटीन और कई तरह के अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये खासकर इसमें होता है केराटिन नामक प्रोटीन। यह पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है जो कि बालों की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत ज्यादा आपके कमजोर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि केराटिन नामक प्रोटीन आपके बालों में बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसी वजह से भी लोग के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। हर दूसरा व्यक्ति इसी की वजह से परेशान है बालों के झड़ने की समस्या को लेकर। तो अगर आप नेचुरल चीजों से बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो मेथी के बीज का उपयोग आप इसी तरीके से करिएगा। उसके बाद देखिएगा बालों की ग्रोथ आपके कितनी हुई है। केवल आपको 2 चम्मच मेथी के बीज को ले लेना है एक कटोरी में। बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों, आप घर पे आसानी से बना पाएंगे, घर पे सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी। नेक्स्ट आपको लेना है कलौंजी के बीज। मान लीजिए कोई चीज नहीं मिलती है, आपके घर पे नहीं है, तो 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगा, मार्केट से ले आइए और इसका यूज आप जरूर करिएगा। कलौंजी का बीज जो होता है इसको कई नाम से भी जाना जाता है, इसको मंगरेल भी कहते हैं। आपके यहाँ इसका क्या नाम है इसे आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं। और अगर मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है, आप दुकान पे पूछ रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन्हें दिखा दीजिएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसका आप उपयोग करिएगा अपने बालों पर तरीके से, जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने बालों पर लगाइएगा और इस नुस्खे को उसी तरीके से बनाइएगा। क्योंकि
जब आप इस नुस्खे का उपयोग करेंगे अपने बालों पर, अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं या फिर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि कलौंजी के बीज में कई ऐसे सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं जिसमें थाइमोक्सिनोन प्रमुख है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर स्किन की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाता है। जब आप इसका उपयोग अपने स्कैल्प पर करेंगे तो आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे। आपके बालों की जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि खींचने से भी नहीं उखड़ेंगी। ऐसा लंबा घना बाल, मजबूत बाल हो जाएगा आपका जब आप इसका उपयोग करेंगे। केवल 1 चम्मच आपको कलौंजी के बीज को ले लेना है और इसे आपको, जो हमने पहले से मेथी के बीज को डाल रखा था कटोरी में, उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। नेक्स्ट आपको ले लेना है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही जरूरी है इस नुस्खे में। और एलोवेरा का पौधा आप घर पे लगा लीजिए, एक 10-20 रुपए में मिल जाएगा। इसका आप उपयोग स्किन पर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। यहाँ तक कि इसका उपयोग जूस पीने में भी लोग करते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है एलोवेरा। लेकिन जब आप इसका उपयोग अपने बालों पर करेंगे तरीके से, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, तो आपके बालों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत से लोगों के स्कैल्प में ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं जो लोग जान नहीं पाते हैं और उनके बाल झड़ते चले जाते हैं। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए एलोवेरा बहुत ही कारगर है। दोस्तों, चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, उसे भी ध्यान समझते रहिए। क्योंकि आखिर मैं जो भी चीज़ें यूज कर रहा हूँ उसका कारण क्या है, क्यों आखिर बालों पर लगाएं तो तेजी से काम करेगा, आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए हम इतनी सारी चीज़ों को आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जब बालों पर आप यूज करें तो आपके बालों की ग्रोथ तेज हो, बाल झड़ने की समस्या तुरंत बंद हो जाए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनमें पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव, स्ट्रेस या फिर आनुवंशिक कारण से भी बाल झड़ते हैं। तो ऐसे में जब आप एलोवेरा का यूज करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके बालों को रिपेयर करने में मदद करता है। बेबी हेयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं जहाँ पे बाल झड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बालों की ग्रोथ ही केवल करेगा, ये बाल झड़ने की समस्या को तो रोकेगा ही रोकेगा, साथ ही साथ जहाँ पर बाल झड़ चुके हैं वहाँ पर बाल नए उगाने में मदद करेगा। बेबी हेयर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो एलोवेरा को आपको पहले तो सबसे पहले पतले पतले स्लाइस में काटना है। जो हमने इसमें मेथी के बीज और कलौंजी के बीज यानी मंगरेल को डाल रखा था, उसमें आपको पतले पतले स्लाइस में काट कर डालना है। ध्यान रखना है, पतले स्लाइस में काटने का मतलब ये है कि जब इसे हम पतले पतले छोटे छोटे स्लाइस में काट लेंगे तो इसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से बाहर निकलेगा। और इसका यूज जब हम अपने बालों पर करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ तेज होगी, बाल झड़ने की समस्या समाप्त होगी और बालों की लंबाई बहुत ही तेज बढ़ेगी अगर हम इसे तरीके से यूज कर लेते हैं तो। कुल मिलाकर एलोवेरा पोषक तत्वों का भंडार है। इतना पावरफुल होता है ये बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए। जब आप इसका स्किन पर उपयोग करेंगे तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है। इसका कभी आप उपयोग करके देखिएगा। और उसके बाद आपको इसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। दोस्तों, जितना आसान ये नुस्खा बनाने में है उससे कई गुना पावरफुल तरीका है ये बालों के लिए। जब आप इसका यूज पहली बार बालों पर करेंगे आपको पहले दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको अब ऐड कर देना है पानी। ध्यान रखना है, पानी की क्वांटिटी आपको लेनी है पूरी 1 गिलास। 1 गिलास पानी आपको इसमें डाल लेना है। पानी का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इसमें चीज़ें हमने डाल रखी है, जितनी भी चीज़ें डाल रखी हैं, इन सभी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी ताकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ सकें और इसका यूज हम अपने बालों पर कर सकें। इसलिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी एक बर्तन आप ले लीजिएगा, उसके बाद आपको इसमें पूरे चीज़ों को डाल देना है और इसे गैस पे आपको रख देना है गर्म होने के लिए। अब हमने इसे गैस पे रख दिया है और जब ये अच्छे से उबलने लगेगा, जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा तो इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से पानी में आ जाएंगे। इसे आपको तब तक उबालना है जितना समय आपको चाय बनाने में लगता है, उतने ही समय तक आपको इसे उबालना है। उतने समय में यह आसानी से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाएंगे। जब ये पानी अच्छे से उबलने लगे तब जान लीजिए कि इसके न्यूट्रिएंट्स इसमें आने शुरू हो गए हैं। हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देख सकते हैं अब ये पानी अच्छे से उबलना शुरू हो गया है और इसका कलर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डाल रखी हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से इस पानी में आ जाएंगे। और इस पानी का जब आप उपयोग करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ कितनी तेज होगी, बालों की लंबाई कितनी तेज बढ़ेगी। गैस को आपको बंद करके इसे रख देना है ठंडा होने के लिए। ये पानी अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी आपको इसका उपयोग करना है अपने बालों पर। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप कटोरी ले लीजिए, उसमें चाय छन्नी लगा लीजिए और उसके बाद जितना भी पानी इसमें आपने डाल रखा है पूरे पानी को
इस चाय छन्नी में डालकर अच्छे से छान लेना है। बिल्कुल भी पानी आपको वेस्ट नहीं करना है, पूरे पानी को आप छान लीजिएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप सूती कपड़े में डालकर इसे दबाकर भी इसके पानी को आप निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं इस पानी का कलर, जितनी भी चीजें हमने इसमें डाल रखी थी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं, इसीलिए इस पानी का कलर इस तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट आपको ले लेना है कैस्टर ऑयल। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कैस्टर ऑयल कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कैस्टर ऑयल बहुत ही आसानी से आपकी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा और इसको आप लाइए अपने बालों पर यूज करिए। देखिए अब ऐसे भी लोग हैं जो कैस्टर ऑयल का कभी उपयोग नहीं किए होंगे, क्योंकि सच कहूं तो कैस्टर ऑयल को बालों पर लगाना आसान नहीं है। अपने बालों पर केवल जैसे नॉर्मल तेल होता है, सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर कोई भी ऑयल आप लगाते हो बालों पर, तो उस तरीके से कैस्टर ऑयल को बालों पर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ही गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा होने की वजह से जब इतना गाढ़ा रहेगा तो आप हाथों पे लगाइए या फिर बालों पे लगाइए, इसे लगाने में आसानी होगी ही नहीं। तो इसका यूज और इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं बालों से रिगार्डिंग, बालों को तेजी से लंबा और घना करने में ये बहुत ही कारगर होता है। तो उसके न्यूट्रिएंट्स का उपयोग हमें करना है, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज हमें बालों पर करना है, ताकि हमारे बालों की झड़ने की समस्या समाप्त हो, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाए। जब आप अपने बालों पर लगाएंगे पहली बार तो आपके बालों पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, अब इसको डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम कुछ चीज़ों के साथ इसका उपयोग करते हैं। तो जो हमने पहले से पानी बनाकर रखा था उसमें आपको कैस्टर ऑयल को डालकर उपयोग करना है। केवल 1 चम्मच आपको लेना है और उसके बाद जो पानी हमने रेडी करके रखा था उसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। देखिए हमें उपयोग भी उसका करना है, उसके फायदे भी हमें चाहिए, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम इस नुस्खे को बनाएं और इस कैस्टर ऑयल को भी इसमें यूज करें, क्योंकि कैस्टर ऑयल बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। बाल अगर टूट रहे हों और बाल बहुत ज़्यादा अगर झड़ रहे हों तो नेक्स्ट आपको ले लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल बहुत ही ज़रूरी है बालों के लिए। हम इसमें कैस्टर ऑयल का जब उपयोग करेंगे तो उसके साथ नारियल तेल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि नारियल तेल जो होता है वो दुमुहे बालों की समस्या को दूर करता है, बाल झड़ने की समस्या को रोकता है। जिनके बाल बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं, कंघी में बाल आ जा रहे हों, हाथ अगर बालों में लगा रहे हों तो हाथों में बाल अगर जिनके आ जा रहे हों, तो उनके लिए नारियल तेल बहुत ही लाभकारी होता है। पहले के ज़माने के लोगों के बाल इतने मजबूत हुआ करते थे, रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे, और उनके बाल झड़ते भी नहीं थे, क्योंकि वो लोग नारियल तेल का इस्तेमाल इस तरीके से करते थे, इसलिए उनके बाल कभी नहीं झड़ते थे। तो आपको केवल, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आपको 1 चम्मच नारियल तेल ले लेना है और जो हमने पानी रेडी करके रखा था बालों के लिए मैजिकल रेमेडी जो हमने बना कर रखा था उसमें आपको केवल 1 चम्मच नारियल तेल डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों अब हमारा नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। चम्मच से आप जब अच्छे से मिला लेंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों इस नुस्खे को आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाना है, और नहाने से आधे घंटे पहले बालों की जड़ों में पहले लगा लीजिए, पूरे स्कैल्प पर, फिर पानी बचता है तो बालों की लेंथ पे लगा लीजिए, और सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाइए, और कम से कम आप 1 महीने तक इस नुस्खे को ट्राई जरूर करिएगा। बालों पर पहले दिन से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन बालों की ग्रोथ अगर तेजी से चाहते हैं तो कम से कम आप 1 महीने लगाइए। 1 महीने का मतलब ये नहीं है कि 30 दिन आप लगा लीजिए, सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन लगाना है, फिर नेक्स्ट वीक में उसी दिन आपको लगाना है। बालों पर लगाइए, यूज करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके बालों की लंबाई कितनी तेज बढ़ी।